मशीन ऑन है, गरारियां ठीक हो रही हैं। अगर ठीक रहेंगी तो यकीनन 2 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा, क्योंकि काफी दिनों के बाद इतना बोला हूँ आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? आतिफ बारक इस्लामाबाद। आतिफ, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एंटरटेनमेंट क्या है लाइफ में? जब भी बोर होते हैं तो बस रेडियो और रेडियो बस। अच्छा, एंटरटेनमेंट रेडियो है। मतलब इतने सारे सोशल मीडिया ये वो दूसरा तीसरा मौजूद है, तो आपके लिए जो एंटरटेनमेंट का सोर्स है वो अभी भी रेडियो है। इसका नमल बदल कोई भी नहीं, इसका मुकाबला कोई चीज नहीं है। अच्छा, ऑफ एयर जब कॉल पिक हुई है तो उस वक्त मैं जरा गला शला साफ कर रहा था, तो आतिफ जो है वो कुछ पढ़ रहा था। आतिफ, क्या पढ़ रहे थे? जब मैं पेश करना चाहता था, मैं कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन जब गुस्सा बड़ा होता है, लेकिन जब आप आ जाते हैं ना तो बस कहते हैं बस आपको प्यार ही दिया जाए, गुस्सा न किया जाए। चले, ठीक है, ठीक हो गया जी। आतिफ अब्बासी ने पहली कॉल की है जी मेरी वापसी पे। आतिफ अब्बासी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल। तो वो वाला सुना दूं मैं? सुना दे। वो मैं कह रहा था कि ये जो दिल में मलाल है मुर्शद, ये सब तुम्हारा कमाल है मुर्शद, यही आँख सिबर आई है वरना किसको मलाल है मुर्शद, मेरे लिए कुछ दवा ही कर दो, मुझ पे वबाल है मुर्शद, ये तुझ पे उरूज आया है, ये मेरा जवाल है मुर्शद। कमाल है मुर्शद। ये जो मैंने खुशी खुशी गुजारा है, ये मेरे गम का साल है मुर्शद। बस ये आते भी था, बस नहीं आते ना, जब हम सोचते रहते हैं कुछ न कुछ। थैंक यू सो मच जी। ये आतिफ अब्बासी थे जी। अब्बासियों से शुरू हुआ जी मेरा प्रोग्राम फिर से। जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मानी भाई तारिक मोहब्बत बात कर रहा हूँ क्वार्ट टनल से। कोहाट टनल से? वाह, क्या खूबसूरत जगह से बात कर रहे हैं आप। बस ये क्वार्ट जो है ना, ये असल में बहुत ही जबरदस्त इलाका है। अगर आप कभी आए इंशाल्लाह हम आपको दावत देते हैं, आपको ले जाएंगे इधर। बहुत ज़ियारतें हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जितनी भी मुसलमान बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत दे, आप समेत। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो वहाँ बहुत दफा जा चुका हूँ, इससे पहले भी आगे दीर भी जा चुका हूँ। सारा इलाका मैंने देखा हुआ है, इसीलिए बस कल जावेद भाई का प्रोग्राम था और परसों भी, और ये FM1 में मेरी चौथी कॉल है। और जब से मैंने जावेद भाई का प्रोग्राम सुना है, और मैंने बाकी जो क्वार्ट रेडियो था वो भी छोड़ दिया, और मैं 101 का आशिक हो गया हूँ बिल्कुल। बस जी, जावेद खान के हम भी आशिक हैं। बचपन से हम जावेद खान से मोहब्बत करती है। बस जावेद भाई जो है ना बहुत जबरदस्त बंदे, और आदि भाई आप भी बहुत जबरदस्त बंदे। इंसान को जो है खुद अच्छा होना चाहिए, अगला खुद ही अच्छा हो जाता है। एक मिसाल है ना कि अगर मैं आप मुझसे नफरत करते हो तो मेरा काम है आपसे मोहब्बत करना। अगर आप मुझसे बहुत भी नफरत करते हो तो फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करूँ। आखिर आपको एहसास आएगा कि यार तारिक भाई मेरे साथ क्या कर रहे हैं और अली भाई मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लिहाजा दुनिया है, ये रवाज चलता रहेगा। सबसे पहले अपनी नीयत को साफ रखो। अगर आपका नीयत साफ है तो आपकी सब चीजें साफ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी, जबान से कुछ भी है, इज्जत दिल से होती है। मैं सब दिल से इज्जत करोगे तो कामयाब रहोगे। मानी भाई जितनी भी दोस्त है बाप है इससे प्रोग्राम सुन रहे हैं, में मेरे दोस्त जावेद भाई, उसकी भी दुआ सलाम। फैसल शहजाद, रानी खट्टक, विशाल खट्टक, सबको मेरी दुआ सलाम। अली भाई अल्लाह ताला को और भी सेहत दे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वक्त देने का। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। मुझे जरा कम ही बुलवाएं तो अच्छी बात है। आप लोग जितने भी कॉलर्स आ रहे हैं, आज आप लोग ज्यादा से ज्यादा बात करें, क्योंकि आज आप लोगों के लिए माइक खुला है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? चीकू फ्रॉम लाहौर। चीकू फ्रॉम लाहौर। चीकू अभी तीसरी कॉल जा रही है, लेकिन अभी तक तीनों लड़के हैं। अच्छा, मुझे अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। आमीन। और आपका साया आपकी फैमिली मेंबर्स पर, हम सब लिसनर्स पर कदेर सलामत रखे। आमीन। नहीं, मैंने देखे आप मेरी फैमिली है ना यार, आप सारे के सारे। मैं 10 साल 11 साल से ये मेरी फैमिली है, और अपनी फैमिली भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बस अल्लाह आपको खुश रखे, ये आपकी मोहब्बतें हैं। मुझे ये बताओ कि इंटरटेनमेंट क्या है लाइफ में? किस चीज को इंटरटेनमेंट कहते हो? खुद को इंटरटेन कैसे करते हो? खुद को एंटरटेन में करता हूँ ऐसे कि यार मुझे ना अपने भतीजों को रुला के उन्हें तंग करके बहुत मजा आता है। उनसे छीन के खाने में मुझे बहुत मजा आता है, भतीजों को और भांजों को। हाय 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 हाय। वैसे ये भी बड़ा मजे का शुगल है, बच्चों के साथ बंदा बड़ा शुगल करता है। समझ ले कि वो जिस वो एज में है ना, तभी हम भी थे। नहीं हमें तंग करके किसी ने एंजॉय किया होगा या नहीं, लेकिन मुझे वो एंजॉय बहुत जबरदस्त लगता है। वो खामोश हो या सोए हो घर में, तो मुझे समझ ले कि उदासी वाला माहौल लगता है। अच्छा, मुझे ना तुम्हारी बात से चीकू एक बात याद आई। मतलब जब मेरी अम्मा हयात थी, ठीक है, जब वो बीमार हो गई, मतलब आखिरी उनके टाइम जो था, आखिरी साल चल रहा था, तो मेरे लिए ना एक एंटरटेनमेंट थी। मतलब मैं अम्मा के पास बैठ के उनको किसी ना किसी बात पे छेड़ता रहता था। मतलब जैसे बच्चों को छेड़ते हैं ना, वैसे ही। तो वो जब हंसती थी, उनको समझ आती थी ये मुझे तंग कर रहा है, ठीक है, तो वो जो टाइम था ना, वो भी एक एंटरटेनमेंट थी। मतलब अपने बुजुर्गों के साथ जैसे बच्चों के साथ ये कर रहा है, इस तरह हम बुजुर्गों के साथ भी कर सकते हैं। जो जितना बंदा बुजुर्ग होता जाता है उतना ही बच्चा हो जाता है। बिल्कुल, उस टाइम का समझ ले कि कोई नेमल बदल नहीं है, ऐसे ही वो जो टाइम था बस वही था, वो गोल्डन टाइम था हमारी लाइफ का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मैंने भी अल्लाह ताला वंस अगेन आपको जो है ना सेहत अता फरमाए। आमीन। बहुत जल्दी आप इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। आमीन। जैसे सब लिसनर्स को सलाम और पाक आदमी को आई लव यू सो मच। जीता ना लड़के। जनाब अब हम चलेंगे जी नेक्स्ट कॉलर की जानिब। देखते हैं जी लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब लगा मुझे मैं एफएम पे वापस आया हूँ। अच्छा गला साफ हो गया इससे। जी, कौन कहाँ से? शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट से। शुमाइला ने सियालकोट से कॉल की है। शुमाइला, हेडमराला कभी चक्कर लगा आपका? हाँ जी, 1-2 दफा लगा। कभी आपने चुभी मारी है हेडमराला में? नहीं, चुग्गी नहीं मारी मैंने। आप फिर सियालकोट ही नहीं है। देखो वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। चुग्गी तो मारी मैंने, फिर ऊपर समझ आती है। जेड़े सियालकोटी ने हेडमराला चुभी नहीं मारी, वो भी नहीं जमिया। अच्छा, नहीं ये तो खैर, मैं तो बचपन से जाता हूँ ना हेडमराला, मेरा तो साथ वो करीब मेरा गाँव है वहाँ पे। अच्छा, तो मुझे ये बताया आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट क्या है? मेरी लाइफ में एंटरटेनमेंट बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंडिंग, फ्रेंड्स के साथ और रेडियो। अच्छा, मतलब टाइम स्पेंड करना जो है वो आपके लिए एंटरटेनमेंट है। इन फैमिली के साथ, पापा के साथ लगी रहती हूँ, नानी के साथ शरारतें करने, अब्बू की दिया नहीं ठीक आजकल, उनके साथ लगे रहते हैं। चले जी, बुजुर्गों का ख्याल रखें। खास तौर पे बहुत सारे लोग जो है ना वो एहतियात नहीं कर रहे, उन्होंने कोरोना को मजाक समझ लिया है। और मेरे भाई, अब तो लेफ्ट राइट हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोरोना मौजूद है और बड़ी लोगों की लोग नहीं ख्याल कर रहे। वैसे ही रोड पे वैसे घूमने, ना किसी ने मास्क पहनी है, ना ग्लव्स पहने हैं, किसी को पता ही नहीं, सारे कहते हैं कोई कोरोना नहीं है, मजाक। अच्छा, मैं ना एक चीज पे बड़ा हैरान हूँ, मतलब इनके घर में कोई मरेगा तो इनको यकीन आएगा कि ये बीमारी है। और कितने ज्यादा एरियाज अब सील हो गए हैं और काफी ज्यादा तादाद में इसी वजह से फैल रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आज की डेट में, मेरा बचपन का दोस्त है जी नवीद, मैं आज ऑन एयर बता रहा हूँ, मतलब अगर मेरा बेस्ट बडी बचपन से, जब मैं छोटा सा था तब से वो मेरा दोस्त है, उसके भाई को हुआ, उसकी वालदा को हुआ, एक ही वक्त में उसके छोटे भाई को हो गया, मतलब दोनों छोटू भाइयों को। और अब उनके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है कि जो ख्याल कर सके। नहीं, हमारे नेबर्स को हुआ पूरी फैमिली को। सो इसलिए खुदारा, जितने चले, मजाक तो अपनी जगह पे है, शुगर अपनी जगह पे है। मैंने कोरोना के सीजन में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, मैंने बताने की जितना, मतलब मैं जितना बता सकता था मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये बीमारी है। 2-4 ऐसे कुछ पागल से डॉक्टर्स के ऊपर उनकी वीडियोस देखने के बाद ये फील करना आप शुरू कर देंगे कि बिल्कुल कोरोना जो है खत्म हो चुका है, ये किसी ने कोई क्या नाम है, कोई स्कीम बनाई है, कोई पैसा लूटने की स्कीम है, कोई ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये जिसको होता है उसी को पता चलता है, और मेरा अब तो कहा जा रहा है कि सभी को होगा। सो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और खासतौर पे घर में मौजूद जितने बच्चे हैं और जितने बुजुर्ग हैं उनका बहुत ख्याल रखें। जवान तो मेरी तरह के जितने होंगे यकीनन वो निकल जाएंगे इस काम से, जो जिनका इम्यून सिस्टम तगड़ा नहीं है उनके लिए मसाइल हो सकते हैं, उनको भी अगर अच्छा ट्रीट किया जाए तो वो भी निकल जाएंगे। लेकिन मसाइल हमारे बुजुर्गों के लिए, मसाइल हमारे बच्चों के लिए जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अभी स्ट्रांग नहीं है। सो इसलिए हमें ख्याल करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर पे जो है वो अमल करना चाहिए। खान साहब के लिए भी बहुत सारी दुआएं जी। जब मुझे पता चला तभी मुझे पता ये भी चला कि खान साहब जो है उनको भी कोरोना है। सो उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, अल्लाह उनको जल्दी जल्दी ठीक करे और वापस लाए। चलते हैं जनाब नेक्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मानी भाई कैसे हो? मैं पहले जैसा प्यारा, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? शाहीन हांगकांग से। मानी भाई शाहीन हांगकांग से। शाहीन साहब वेलकम टू द शो। प्रदेश से आपने कॉल किया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंतजार किया। मानी भाई आप सुनाए, तबीयत कैसी है अभी? बस जी अब पहले से बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बाहर निकलना शुरू कर दिया है। बस आप लोगों की दुआएं हैं, मोहब्बतें हैं, इंशाल्लाह मैं ठीक हूँ, बहुत बेहतर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं, प्रदेश में आप खुद को कैसे एंटरटेन करते हैं? हमारे हांगकांग में भी ऐसा ही है मानी भाई। तो पूरी दुनिया में ये बहुत फैली हुई है ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, तो लोग मजाक समझते हैं ना, लोग सीरियस नहीं समझते इसको।
तो आप वहाँ की जरा सूरत हाल बताइए कि वहाँ पे इसकी क्या सिचुएशन है हांगकांग में। हांगकांग में एवरेज तकरीबन 10, 15, 20 की एवरेज चल रही है अभी एवरी डे की। ठीक हो गया तो तो वैक्सीनेशन वहाँ स्टार्ट हो चुकी है? जी हो चुकी है। लोग लगवा रहे हैं, तकरीबन 7-8 आदमी की डेथ भी हो चुकी है, लेकिन ये लोग डर जाते हैं, सब कर देते हैं फिर शुरू कर देते हैं। आय हाय, अल्लाह करे जी जल्दी जल्दी दुनिया इस वायरस से जो है वो निजात पाए और सारे के सारे सेहतमंद रहे, सभी जो है वो सेहत वाली जिंदगी गुजारें। दुआ करें जी सारे मिलके इस पे आमीन बोले। आमीन आमीन। तो और कुछ कहना चाहेंगे शाहीन? बस यही, आपकी आवाज सुनी है तो यकीन करें कि बहुत दिल कर रहा था आपसे बात करने के लिए। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं कहता हूँ आपने इतनी दूर से कॉल की और इतने दिल से कॉल की है, मैं कहता हूँ आपने मेरा दिल जीत लिया, ये दिल आपका हुआ। माशाल्लाह, थैंक यू। ठीक है मनी भाई, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। जैसे ही कॉल खत्म होती है सो मुझे तेरा गला थोड़ा साफ करना पड़ता है, सो ब्रेक लगानी पड़ती है। कॉलर की जानिब चलेंगे जी, देखते हैं जी लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनी भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? इनामुल हक बात कर रहा हूँ सरगोदा से। मनी भाई सरगोदा से इनामुल हक जी। मनी भाई मैंने बड़ा वेट किया है कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे। मैंने आपको फेसबुक पर पता किया था। बस जी आप मैंने आते साथ आप सभी लोगों का, मतलब जितने भी लोगों ने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर यहाँ पे कॉल्स करके पूछा, सबका बहुत शुक्रिया। आप सबकी दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ फिर से। बस मैंने भाई अल्लाह पाक आपको सेहत दे। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अच्छा इनाम मुझे ये बताओ खुद को एंटरटेन कैसे करते हो? किस चीज के साथ खुद को एंटरटेन करते हो? मैं खुद को एंटरटेन करता हूँ फुटबॉल खेल के और पबजी खेल के। अच्छा पबजी खेलते हो? जी पबजी खेलता हूँ, फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ। क्या बात है। हमारी यूथ के ऊपर आजकल बड़ा ये आजकल तो मेरा ख्याल है कम हो गया। मेरा ख्याल है 2020 में जब कोरोना का सीजन स्टार्ट हुआ था। मानी भाई नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा केसेस जो है ना, लड़के इन्वेस्ट करना शुरू कर गए और साइको हो गए हैं। अभी तो पाकिस्तान ने जो है ना पबजी के मैच वगैरह में शुरू करवा दिए, टूर्नामेंट वगैरह। अच्छा वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि पबजी जो है वो माइंड पे इफेक्ट करती है बहुत ज्यादा। सर मेरा अपना एक कजन है, वो मैं आपको बताता हूँ कि सुबह 9 बजे खेलना शुरू करता है, रात के 2-3 बजे तक वो पबजी खेलता है। आप नहीं कर सकेंगे कि वो बिल्कुल फिजिकली अनफिट हो चुके हैं। तो आप मुझे ये बताएं आप कितनी देर खेलते हैं? मैं तो टोटली तकरीबन 20 से 25 मिनट खेलता हूँ। आप अच्छा मजे की बात यह है कि अगर आप 2 घंटे भी खेलते हैं तो इट्स ओके यार, लेकिन 2 घंटे का मतलब 2 घंटे हो ना। एक बंदा है वो बैठा है तो फिर उसने वो भूल गया कि मैंने उठना भी है। मानी भाई बेशक वो 2 घंटे का 3 घंटे 4 घंटे भी खेले, लेकिन कुछ जेन के ऊपर इफेक्ट तो नहीं लेके है ना अपने। ऐसे ही है वो रियल में खुद को समझते हैं कि हमने बहुत सारे लोग मार दिए, ठीक है, उनका माइंड ऐसा बन जाता है। सो ये गेमिंग, ये बेसिकली गेमिंग इसी चीज के लिए है, ये हमारी यूथ को खराब करने के लिए ये वाली गेम खराब करने वाली। चले थैंक यू सो मच। इस चीज से वैसे जितनी जल्दी हो सके जान छुड़वा लो। एक चीज सुनाना चाहूंगा जी। बजाय कोई शहनाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मोहब्बत का तमाशा ही मुझे अच्छा नहीं लगता। हाय हाय, वो जब बिछड़े थे हम तो याद है गर्मी की छुट्टियां थी, तभी से माह जुलाई मुझे अच्छा नहीं लगता। हाय तभी से माह जुलाई मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक हो गया। मस्ती है इतना कि हमेशा उसकी बातों का मुझे अच्छा नहीं लगता। हाय हाय, बात तो ठीक ही है। कड़वाहट कहाँ से आ गई मुझमें, कभी तो मेरी अच्छाई मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे लड़का दिल वाला है कोई है। दुश्मन को इतनी फोकियत तो है अब हर सूरत। ठीक है थी उसकी हमसाई मुझे अच्छा नहीं लगता, ना इतनी दवा मुझे, ना इतनी दाद दो मुझे, मेरी आवाज सब जाए यूं पजीराई मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, छा गए इनामुल हक। अपना बहुत सारा ख्याल रखो।
जनाब हम चलेंगे जी अब नेक्स्ट कॉलर की जानिब। ये जो 1 सेकंड का 2 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, ये जरा मैं गला साफ कर रहा होता हूँ तो ब्रेक लगानी पड़ती है ना। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मेहताब बात कर रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी से। कैसे ओए हैं? होए, पाकिस्तान आर्मी की कॉल आ गई है। अब तो मौसम, मेरा ख्याल है प्रोग्राम का मौसम अच्छा हो जाएगा। हाँ मनी भी क्या हो गया था, किधर थे, इतना वेट किया हमने ना, बहुत ज्यादा वेट किया। बस इस सारे किस्से को छोड़े, हम वापस आ चुके हैं, इस पे फोकस करें। और फिर वो कहते ना कि तेन आखिया सी सानू प्यार ना कर, तू भूल जाने ते रुल जाने। नहीं नहीं नहीं, मैं भूलदा, मैं कितनी बारी किया, मैं क्या मैं दुनिया की हर चीज भूलांगा, मैं रेडियो नहीं भूलदा है। हाँ भूलना भी नहीं है, रेडियो की आदत डाल के नहीं और अब जाना नहीं कभी भी। अच्छा, मुझे किसी बंदे ने ना, बल्कि एक सहाफी ने एक सवाल पूछा, कुछ दिन पहले हम बैठे हुए थे, तो ये ऑफिशियली सवाल नहीं था, अनऑफिशियली सवाल था। उसने कहा मानी भाई मतलब रेडियो क्यों करते हैं आप ना, इतना मुसलसल 11 साल हो गए, 10 साल आप रेडियो कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आज भी ना सोचता हूँ कि रेडियो मैं छोड़ सकता हूँ, मतलब मुझे कोई मतलब ना पैसों के लिए रेडियो करता हूँ, ना किसी और काम के लिए रेडियो करता हूँ। मैंने कहा सिर्फ ये पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, खास तौर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, जो सियाचिन पे मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, वो जो हालत जंग में है, जिनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि वहां पे किसी उनको इंटरटेन हो सके। तो मैंने कहा मैं हफ्ते में, ये मेरे दिल में होता है कि मैंने उन लोगों से जाके मिलना है, उन लोगों से बात करनी है, उनके लिए इंटरटेनमेंट लेके जानी है, ताकि उनको भी पता चले कि लोग जो है ना वो हमारे लिए प्रोग्राम करने आते हैं। सो मेरे प्रोग्राम करने का असल मोटिव मेरी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी है, वो जहाँ जहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। लव यू कसम से, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ सच्ची बात पूछे ना जी, आप आज अगर इस हालत में भी FM पे मौजूद हैं, तो मैं कहूंगा मुझे इतने आर्मी वालों ने मैसेजेस किए, इतने आर्मी वालों ने मैसेजेस किए कि मानी भाई हम आपको मिस कर रहे हैं। सो मैंने कहा जी मैं आ गया वापस। बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज्यादा। तो मुझे ये बताओ, मेहताब पाकिस्तान आर्मी में हो तो वहाँ पे तो बड़ी लंबी लंबी ड्यूटीज भी लग जाती हैं, तो कैसे इंटरटेन कैसे करते हो खुद को? मानी भाई मेरे पास आपका शो रिकॉर्ड होता है, जब मतलब बहुत ज्यादा मिस करते हैं ना, फिर आपका शो सुनता हूँ, मजे मजे के इंटरेस्टिंग कॉलर्स आते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, मजे मजे के कॉलर्स आते हैं। अच्छा, वैसे कई दफा ना मैं खुद प्रोग्राम के बाद भी हंस रहा होता हूँ, ऐसे ऐसे बंदे आ जाते हैं। जी जी। वो एक बंदा आया था, कहता जी मैं हुमैरा चन्ना की आवाज में आपको गाना सुनाता हूँ। मैं कहा तू अपनी चीज सुना दे मेरे भरा। इन्नी रात परवीन की आवाज में ना सुना दे। नहीं, मैं क्या इन्नी रात नू मेरा चन्ना किथों लेके आएगा, आपू ही सुना। थैंक यू सो मच। आज सुना, इतनी एनर्जेटिक वॉइस होती है, बंदा नींद से जाते हैं, मानी आ गया। अभी तो एनर्जी लेवल बड़ा कम है जी, अभी मैं कहता हूँ कि ये 40% है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। फिर भी वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मेहताब थे जी हमारे। आपके लिए लास्ट में पोइट्री होती है ना? हाँ, मैं भूल गया था, मैंने माफी देना, मैं रिटर्न से माफी मांगनी तेरे को। कहते तुमसे मुमकिन हो तो रोक लो सांसें मेरी मानी। हाँ, तुमसे मुमकिन हो तो रोक लो सांसें मेरी मानी। अरे पगले, दिल जो धड़केगा ना, याद तो तुम ही आओगे। हाय हाय, तुम्हारे लिए भी एक शेर है। जी जी बोले। वो है कि कहा ना था मत तराश मुझे, सबके कहा ना था मत तराश मुझे, जुनू में कर दिया तूने पाश पाश मुझे। और मानी भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू। और कुछ वक्त बांट कर काट लेते हैं, कुछ वक्त बांट कर काट लेते हैं, मेरे दोस्तों ने समझ रखा है ताश मुझे। तो जनाब चलेंगे जी नेक्स्ट कॉलर की जानिब। आपकी गप्पे शप्पे लग रही हैं और रात का 1 बजने वाला है। वैसे रात के इस पहर जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम जाते हैं जी, हमें कहते हैं 101। मेरा नाम इमरान अली मानी। देखते हैं जी लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद नईम बात कर रहा हूँ जी। मोहम्मद नईम साहब, वेलकम टू द शो। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वसीला मुजफ्फरगढ़ वसीला कलंदरानी से बात कर रहा हूँ, टीजी खान रोड से। गली नंबर
गली नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में बस्ती है, क्योंकि चक वगैरह नहीं, मैं तो भाईजान अपने प्रोग्राम में गली नंबर भी पूछता हूँ, मंजी नंबर भी पूछता हूँ। घर में आपकी मंजी नंबर क्या है? ये बेड नंबर हाँ, बेड नंबर 1। ठीक हो गया, 2 बेड पड़े हैं ना, इसलिए। अच्छा, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताओ, किस चीज से एंटरटेन करते हो खुद को? रेडियो से, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ। जब तक रेडियो ना सुनूं, और सबसे ज्यादा क्रिकेट को पसंद करता हूँ। रेडियो में कमेंट्री ना हो तो दिल करता है रेडियो को तोड़ दूंगा। इसका मतलब ये है कि आप गजनफर कियानी का शो बड़ा सुनते हैं? जी बिल्कुल सही। अगर वो ना है तो फिर दिल ही दिल में नफरत अमेज बातें निकलते रहते हैं कि ये क्यों नहीं आते प्रोग्राम करने के लिए। जब ये बात तो मैं भी समझता हूँ। मेरे बारे में भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं दिल में, कहते हैं ए नहीं आया, ए फिर नहीं आया, अच्छा ए ते फिर नहीं आया। तो जनाब यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मुझे ब्रेक की जरूरत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अज बड़े दिन बाद आई कॉलेज दी याद की, जिंदगी प्यारी सी, न सी खौफ कोई ना फिक्र न फका, एक वखरी खुमारी सी। हुंदे पे सी जवाने इको गल ते ध्यान आपां पटनी कवारी सी। ओ किन्ना मजा सीगा हुंदा जदों इक कुड़ी उत्ते साडी फसदी करारी सी। ते जद मिलदा सी यार पुराना, उच्ची उच्ची आपां लाना, माइकल जैक्सन दा ओ गाना, जिदी बेस करारी सी। लाइफ सी बेली यार ते बेली, सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े। लाइफ सी बेली यार ते बेली, सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े। उसी के जेब दे फकीर किवें बणीए अमीर, यही कोशिश जारी सी। बाकी हर शैसी हौली बस पढ़ना लिखना साडे उत्ते पारी सी। ते जद आने एग्जाम एक वखरा जवैम हुंदा दिले उत्ते तारी सी। ओ कि मेरे रिश्वत लाके नवें यार बनाने हुंदी जिन्ना दी तैयारी सी। ते रब वल्लों ही पास हो जाना, पंगड़ा रज रज सबने पाउना, ते उच्ची उच्ची आपां लाके लैबर सैनपुरी दा गाना। ऑल राइट जी, वेलकम बैक तमाम सुनने वालों को। फिर से कहते हैं जी खुशामदीद जी। आए नो, मैंने कहा जरा एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए। सो जनाब, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ आज के एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं, क्या एंटरटेनमेंट है आपकी लाइफ में अपने लिए, इनके खुद को कैसे एंटरटेन करते हैं आप। सो नेक्स्ट कॉलर की जानिब चलते हैं और देखते हैं जी मेरे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। भाई दीनी किताबें पढ़ता हूँ और रेडियो सुनता हूँ, और अगर रेडियो ना सुनूं तो फिर किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा, नाम तो बताएं अपना। मैंने कहा नाम बताइएगा अपना। त्रेड अवान तेलंगाना से। त्रेड अवान, जी तेलंगाना। अच्छा, आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि ये कौम है आपकी त्रेड। जी ठीक हो गया। त्रेड का मैना शबनम और अवान बेलो सवान करने। अच्छा, वो जो त्रेड होती है, वो जो लाइन पड़ती है दीवार में, उसको भी तो त्रेड बोलते हैं ना? जी आप जैसे समझ लें भाई हम। नहीं, मैं वैसे ही नहीं, मैं अपने जनरल नॉलेज के लिए कर रहा था। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच त्रेड अवान। मानी भाई आपके लिए दुआ कर रहे हैं आपको। सर अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे 4471 पे भी मिले हैं, सो यहाँ से भी मैंने पढ़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके लिए दुआ करो। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं शहजाद अब्बासी बात कर रहा हूँ न्यू मरी से। न्यू मरी से शहजाद आ गया जी। मरी वाले क्या मौसम कैसा है शहजाद? जी प्यारा है। अच्छा, मौसम प्यारा है। मरी का मौसम तो हमेशा ही प्यारा होता है वैसे। जी तो क्या करते हो शहजाद? जी कुछ भी नहीं। कुछ किया करो ना यार, क्यों नहीं करते हो कुछ?
बस अच्छा, खुद को एंटरटेन कैसे करते हो? जी, बस जाके दादों से बात करता हूँ। दादों के साथ गप्पे लगाते हो? जी ये इंटरेस्टिंग चीज है वैसे। घर में आपकी दादो और आप बोर हो जाए, ना 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 ना, ये तो नामुमकिन है। दादियाँ होती है ऐसी हैं वैसे। जी दादी से मार खाई है कभी? जी दादी से मार खाई है कभी? दादी से हाँ। नहीं। क्यों? एक एड़ी दादी जिन्हें मारिया नहीं है। मतलब दादी मेरे सवालिया निशान है इस दादी में। जी मतलब दादी प्यार तो बहुत करती है लेकिन दादियाँ मारती भी है। नहीं, मैंने कभी नहीं खाई। अच्छा, नहीं तुम सो रहे होगे? जी मैंने कहा सो रहे होगे, पड़ी तो होगी वैसे। नहीं। अच्छा, ये नहीं मनने वाला आज। अगर इसको मेरे पास आधा घंटा छोड़ दे, ये मान जाएगा मार पड़ी है। चलो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। शहजाद दीजिए हमारे साथ मरीज से। अस्सलाम वालेकुम जी। जान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से मानी भाई। जनाब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? भैया मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसे हैं? बस ऐसा ही, ऐसा पुराना खराब ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। खराब नहीं, काइंड ऑफ 101। जी जी। और जी बिल्कुल मानी भाई, आप बादशाह हैं 101 की। अल्लाह आपको खुश रखे। तो आप खुद को कैसे एंटरटेन करते हैं? भाईजान वो भी बताता हूँ जी। उसके अलावा भाईजान पहले बताएं कि आपने सोसाइटी कहाँ पे बनाई है? ये जी D14। G14? D14 में। तो सर आपसे बात करनी थी जरा, वो वेल्डिंग की शॉप है मेरी G10 में। अच्छा ठीक है। जी इसके ऊपर हम फिर किसी टाइम बात कर सकते हैं, अभी तो ऑन एयर है हम। जी बिल्कुल ठीक है मुझसे। और भाईजान मैं ज्यादा जब भी होता है ना ऐसा हो ना जी तो मैं सिर्फ अपनी वाइफ को कॉल करता हूँ। हाय माँ सदके, ये यहाँ पे झूठ नहीं बोला। अच्छा ऐसे, अच्छा मुझे अब समझ आया जोरू का गुलाम किन को कहा गया है। बिल्कुल बोला। अच्छा वैसे तो अगर ऐसे बंदे को रन मुरीद को वो फिर भी माइंड नहीं करते। ये रन मुरीद वाला फिक्रा जो है ना, ये बिल्कुल छोटा है। अच्छा ये छोटा है। अच्छा जिंदगी में खुशहाल रहना तो बीवी के नीचे लग के रहो है। जी बिल्कुल, और गाड़ी चलती भी चाहता है। भाईजान एक गड्डी तक कई लारे पहने ने। नहीं सर धक्के नहीं, मैं कहना खुशी कुछ ही हो जावे ना, लेकिन गड्डी भाईजान जिंदगी की चलती काम है। बिल्कुल है जी, ऐसा ही होना चाहिए। ये तो चले मजाक शुगल की बात है, लेकिन जो इन्होंने बात कही है, मतलब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप बोर हो रहे हो और आपका दिल करे कि आप अपनी बीवी को कॉल करो यार। सर देखिए, सुबह 9 बजे हम लोग भागदौड़ शुरू करते हैं, रात के 10 बजे तक होती है हमारे काम में, है ना। ऐसा ही है, तो अटेंशन से अटेंशन होती है ना। बिल्कुल। तो इसलिए जब भी थोड़ा सा फ्री होते हैं ना, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए घर का नंबर मिला देते हैं बस। अल्लाह आपको खुश रखे। और ये बात सुनने के बाद जितने भी फौजी मेरे भाई हैं ना, वो फेसबुक मत इस्तेमाल किया करें, भाभीियों को कॉल किया करें, ठीक है। मनी भाई मैं आपके अपना नंबर मैसेज कर दूंगा, आप प्लीज कॉन्टेक्ट करना मेरे साथ। ठीक हो गया। आप मुझे 4471 पे भी भेज सकते हैं अपना नंबर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है। 1-on पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मेरा नाम इमरान अली मानी है। जरा थोड़ी सी ब्रेकें लग रही हैं बीच में, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन कहाँ से? जी मनी भाई नजीउल अब्बासी बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद। नजीउल अब्बासी। नजी आपने मुझे एक काम कहा और उसके बाद मैं बीमार हो गया। बस मनी भाई आप ठीक हो जाए, काम हो जाएगा, काम का कोई मसला नहीं। नहीं, मैं इंशाल्लाह जरूर टाइम दूंगा और मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें कि कहाँ कैसे किस तरह ठीक करना है ये, ठीक है। मनी भाई आपकी बैठ सुना, आप ठीक हो जाए इंशाल्लाह, मैं यहाँ पर ही हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो मुझे ये बताओ कैसे एंटरटेन करते हो खुद को? मनी भाई एंटरटेन आजकल हम सब स्टूडेंट्स को पिछले 1.5 साल से खुद में मुझसा बहुत एंटरटेन कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। आप बच्चों की इतनी दुआएं हैं उनके साथ, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उन्हें तो माशाल्लाह कोरोना भी नहीं हो सकता, इतनी दुआएं हैं उनके साथ। बिल्कुल बहुत हमारे लिए इस तरह की मिलती रहे तो काफी है मेरे ख्याल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सो एंटरटेन करने के लिए क्या करते हो?
मानी भाई एंटरटेन होने के लिए म्यूजिक को एंजॉय करता हूँ, दोस्तों से गपशप कर लेता हूँ, या फिर बहुत ही मतलब ज्यादा मतलब एंटरटेनमेंट करनी हो तो लॉन्ग ड्राइव निकल जाता हूँ दोस्तों के साथ। तो मेरे ख्याल से यहाँ मैं इस्लामाबाद से मेरे ख्याल से दूर नहीं है, तो यहाँ से घूम फिर के वापस आ मेरे ख्याल से। अच्छा, वैसे एक बात है ना जी, जब हमारा दौर होता था ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जब हम बाइक्स पे थे, मतलब मैं तो खैर सेकंड ईयर में गाड़ी पे आ गया था, लेकिन फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, कि बाइक होता था और हमारे वक्तों में ना दोस्तों के साथ बंक मार के बड़ी बड़ी दूर हम जाते थे। आजकल के बच्चे जो है ना वो पता है क्या करते हैं, बंक मार के भी किसी साइड पे बैठ के मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो है ना वो खत्म हो चुकी है बिल्कुल। आजकल तो मेरे ख्याल से हमारे आजकल के स्टूडेंट है ही नहीं जो मेरे ख्याल से बंक मार देंगे, वो डरते हैं मेरे तरह होते हैं, वो काफी डरते हैं कि पकड़ेंगे तो और चित्रल होती है घर। अच्छा, हमारे वक्तों में कॉलेज के जो लड़के होते थे, अल्लाह अल्लाह तोबा तोबा, वो 6 फुट 6 इंच की उनकी हाइटें होती थी और उसके बाद वो लड़ाइयाँ करते थे, वो PSF MSF और पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें हुआ करती थी। तो अब तो माशाल्लाह अभी भी वही चल रही है, वही सीन है तकरीबन। अच्छा, अभी भी वैसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। चलें, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो जी, अल्लाह हाफिज़। जरा भी नहीं सी ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਿਆ ਫੌਜੀਏ ਤੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਘਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। तो जनाब नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे और देखेंगे जी मेरे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मानी जी, शुक्र है आपने मेरा फोन रिसीव किया। माँ सदके जी, कौन बात कर रही हैं? साइमा जी बात कर रही हूँ। हाय माँ जी, साइमा जी की हाल है जी? मानी भाई जी कल मैंने पेशेंट भाई की थी कि मानी भाई नहीं आ रहे, जुवेद भाई अब यही बिस्तरा लगाने। हाय हाय, सब फिर तुम्हारी पेशेंट गोई जो है वो खराब कर दी मैंने आके, है? हाँ देखिए वापस। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊँ? है नहीं मानी भाई शुक्र है आप आ गई और हमने आपको मिस बिल्कुल भी नहीं किया। फिर क्या किया? स्पेशली आतिफ अब्बासी को कहना है कि भंगेरे डालो, मानी आया है। आतिफ अब्बासी जिंदाबाद जीता रहे। वो तो मिस कर रहा था आपको। नहीं, मेरे बहुत सारे लोगों ने मिस किया, बहुत सारे लोगों के मैसेज, मैं बता रहा हूँ ना, मैं थक गया उनको जवाब देते, तो मैंने इसलिए ऑन एयर आके सबको कह दिया कि इतने मैसेजेस का जवाब नहीं मैं दे सकता। ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है जी, बस सभी ब्रेकें लगती हैं, जरा खांसी थोड़ी सी आती है, लेकिन बाकी अल्लाह का शुक्र। ये कुछ उम्र का भी तकाजा है। अब आपकी साथ का हूँ तो इसलिए फिर ऐसा तो होगा ना। वही इस तरह इशारा है कि कर ले बच्चे शादी। देखें, बड़ी बहन ने शादी नहीं की तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बड़ी बहन ने मंगनी तो कर लिया था। अच्छा, कर ली है, चले बड़ी बहन की मंगनी, जब बड़ी बहन की शादी होगी फिर मैं कर लूंगा। भाई हमने आपको बहुत विश किया, मैंने तुम्हें ऐसे लगता है जैसे अपना फैमिली का कोई। नहीं, मैंने साइमा तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया। ना करे, मैं जबरदस्ती करवा लेती हूं, अच्छा, मुझे विश ना करे। ये बड़ी डाडी भैन है, आंदी मैं करवा ला कि कुछ नहीं हुंदा, तुसी ना मनो। मानी भाई आपको पता है आप मेरे पड़ोसी हैं, अगर आप इंसानों की तरह ना माने तो फिर मैं घर भी आ जाती हूँ। एक घर भी आ जाती जे, ध्यान करो डाडी जे। और मानी भाई अल्लाह गाड़ी का सदका तारा करे, वो गाड़ी के साथ साथ गलती से आपको भी नजर लग जाती है। वो अल्लाह जो है ना हमारे भाई को ना सेहत दे जो तुम्हें बर्दाश्त करे। अल्लाह हाफिज। तो मानी भाई लेकिन ना कि मैं जो हूँ ना, मैं बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजारती हूँ, जिस तरह मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, मेरा मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। मतलब मेरे भांजे भतीजियाँ हैं छोटे से, तो उनकी प्यारी प्यारी बातें सुने ना, मतलब वो मासूम होते हैं, सच बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, काश आप भी मासूम होती। हाँ मानी भाई, नहीं वैसे ही, मतलब बच्ची तो नहीं है ना मानी भाई। और मैं लिसनर को बता दूं, मानी भाई 1 हफ्ता पहले बिल्कुल ठीक थे, ये जो इन्होंने 2 छुट्टियां की वो एक्स्ट्रा थी। नहीं वो सुनने वालों को पता लग रहा है कि ठीक नहीं था। अगेन आपके लिए बहुत सही तो है। थैंक यू। ये तो देखे, कहते हैं ना किसी भी बीमारी से लड़ना हो या किसी भी चीज से लड़ना हो, जब आप हिम्मत कर लेते हैं, जब आप फैसला कर लेते हैं किसी भी चीज को बदलने का, तो उसी टाइम पे वो बदलाव आ जाता है। लेकिन फैसला आप अंदर से करें, तो जब आप बीमारी से लड़ने का फैसला कर लेते हैं तो आप तब उससे निकल जाते हैं। तो जितने भी लोग बीमार लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप अपने अंदर विल पैदा कीजिए कि नहीं मैंने इससे निकलना है, तो देखिएगा आप निकल जाएंगे। ये
सारी की सारी गेम ना माइंड गेम है। जब यहाँ जो चीज बनती है ना वही इम्प्लीमेंट होती है आपकी लाइफ के अंदर। हम सोचते हैं जी हम कोशिश करेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप सोचिए चीजें होना शुरू हो जाएंगी। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। बहुत सारे लोग जो है ना अपनी अपनी थ्योरीज लेके आते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी की थ्योरी ये है कि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, जब आप सही सोचेंगे, जब आप अपनी अच्छाई के लिए सोचेंगे, जब अच्छा सोचेंगे तो आपकी जिंदगी में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग के पास इतनी पावर है। बार बस कर दे सी प्यार होई उन्हां ना भी माड़ी ते सी बन गए सुपरस्टार है लैली काली नाडी कार ते कम है गाने गुने गाना ते हॉर्न। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। कौन कहाँ से? बात करिए। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही, थोड़ी सी ऊंचा बोलेंगे आप, ताकि आप ये कंफ्यूज आवाज आपकी आ रही है मुझे। नहीं कंफ्यूज नहीं हूँ, एक्चुअली गला बहुत ज्यादा खराब है। अब आवाज ठीक है? हाँ, गला आपका मेरी तरह ही है। बस भाई खास के मेरा तो बुरा हाल हो गया। क्या कर करके? खास के। अच्छा, खा के नहीं, खास बड़ी कोई पेटू टाइप की लड़की है, खा के। ओह माय गॉड। अच्छा, इसका गला खराब है, ये कह रही है कि खास के, लेकिन उसके मुंह से निकल रहा है खा के। मैंने कोई आपकी को बख्शा नहीं है ना? नहीं, बख्श दिया आपको, मैंने बख्शा नहीं। मैंने भी सच में वैसे मैं आपके बाद रहती हूँ। जब आपका बीजीएम सुना ना शो का, मेरे मुंह से इतने जोर से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी खाला साथ में सोची कितनी क्या हो गया, कौन सा मैदान तुमने पता कर लिया। मेरा बच्चा बस आज मैंने ना सरप्राइज दिया सबको। मैंने कहा चले मैं हो सकता है कि मैं ना कर सकूं प्रोग्राम आगे, कल मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन मैंने आज जो है ना पूरा फैसला किया हुआ था। मैंने कहा नहीं, आज मैं प्रोग्राम करूंगा। सो मैंने वो विल अपने अंदर, मतलब वो विल पावर से आया हूं मैं, बाकी तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी। लाइफ भाई बिल्कुल, आप जब तक आपके साथ हम बहनों की दुआएं है ना, इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं होगा। और बहुत करीब बस दिस आपके लिए। और आपने हम सबको भी बोला गेट वर्क होम, जैसे मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मुझे पता चला आपकी भी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं वैसे भी आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं। हर नमाज में आपके लिए दुआ करती हूँ। जीती रहे, तो ज्यादा दुआएं करना शुरू कर दी। जीती रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। अच्छा, कल या परसों की बात है, मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ। वो सवाल ये था जी कि मानी भाई आप शादी क्यों नहीं करते, या फिर इसी तरह जितने भी लड़के हैं, यंग लड़के हैं, वो शादी नहीं करते जो मीडिया के अंदर है। फिर जिन्होंने ये सवाल किया, फिर उन्होंने मुझे उसके आगे एक और सवाल किया। उन्होंने कहा जी मैं किसी एक ऐसे बंदे को जानती हूँ कि मैंने जब उससे पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैंने आगे जिंदगी में फिल्म करनी है, ये करना है, वो करना है, तो मैंने इसलिए शादी नहीं कर रहा। मैं अभी तो मैं रेडियो कर रहा हूँ। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा जिंदगी में याद रखिएगा, लोग जो है ना वो आपके कंवारेपन को नहीं देखते, आप कंवारे हैं, आपकी शादी हुई है, आपकी नहीं हुई। मैंने कहा आज पाकिस्तान के अंदर देखिएगा, जितने भी लोग फेमस हैं वो सारे के सारे शादीशुदा हैं। मतलब आप सारे के सारे बड़े नाम उठा लेना, लाला अफरीदी सबसे ज्यादा दुनिया में मशहूर है। देखें वो जब आए थे इस फील्ड के अंदर, जब उन्होंने 37 बॉल पे 100 किया, तब उनकी शादी, उसके फौरन बाद शादी होगी उनकी। आप आतिफ असलम को देख लें, बाकियों को देख लें, कामयाबी का, सक्सेस का आपकी शादी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपका जब दिल करे आप शादी कर सकते हैं। खासतौर पे यूथ, यंग जितने लड़के मीडिया में आना चाहते हैं, तो अपने जहन से ये निकाल दीजिए, जो आपका काम है ना वो अप टू द मार्क होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ये 2 घंटे, और खासतौर पर मैंने एक चीज देखी है, और जितने भी यूथ, यंग लड़के जितने भी आजकल रेडियो कर रहे हैं खासतौर पे, उनको लगता है कि शायद दूसरों को डीफेम करके हम फेम हासिल करेंगे। ना 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 ना, मतलब आप किसी के बारे में अगर कुछ बुरा बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे आप लोगों के दिलों में खुद के लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। आपको 2 घंटे वो जो माइक मिलता है ना, आए हाय, उस पे आप अगर अपना 100% आप देना शुरू कर दें, तो मैं बता दूं कि मानी क्या, कोई भी किसी के भी दिल में हो, आप अपना काम अच्छा करेंगे तो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और वो असल मोहब्बत होगी, चाहे आप शादी भी कर लें तब भी लोग आपकी मोहब्बत करते रहेंगे, तब भी लोग आपके साथ अकीदत करते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम के साथ मुखलिस होना पड़ेगा। ये सवाल जनाब अभी भी मुझे मौसूल हुआ था, मैंने इसलिए इतनी लंबी स्पीच दी कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए
कंवारा रहना कोई खास काम नहीं है कि यानी कि हम कमा रहे हैं तो तभी फेम में होंगे। आपका काम अच्छा होना चाहिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो आप फेमस हो जाते हैं। सिर्फ काम के ऊपर फोकस करें, बाकी चीजों को दिमाग से निकाल दें। नेक्स्ट कॉलर की जानिब चलेंगे जी, देखेंगे कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। मानी भाई क्या हाल है? मैं ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? निक्का आवासी प्राइमरी। निक्का आवासी। निक्के कैसे हो? मैं ठीक मानी भाई, अपनी बताएं तबीयत कैसी है? बस अभी तो बहुत बेहतर है। अभी तो ऐसे लग रहा है कि मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। बस देखे ना मानी भाई, मैं कॉल पे आऊँ तो ऐसा तो होगा। बिल्कुल, मैं उड्डी ना जावा करे। बस मानी भाई खैर है, मैं पकड़ लूंगा। अच्छा, तो मरी में क्या मौसम है? मानी भाई मरी में मौसम तो बहुत मजे का है, हवाएं जो भी हवाएं चल रही हैं, बंदे होते सर्दी ने बेड़ा गर्क किया। हाँ बिल्कुल मानी भाई। अच्छा। और बहुत मजा आया मानी भाई, आज मैं घर में अकेला था। अच्छा। और अचानक से पता चला कि मानी भाई है, बिना बताए, तो बहुत अच्छा लगा। नहीं बिना बताए नहीं आया, मेरा ख्याल है गजनफर ने भी अपने शो में बताया है, सलमान भी अपने शो में बता के गया है। नहीं मैंने सुना नहीं था ना। अच्छा। मुझे पता नहीं था। हाँ नहीं, यहाँ तो पता था सबको, लेकिन ये है कि मैं सोशल मीडिया आजकल वैसे भी कम यूज करता हूँ, तो इसलिए मानी भाई नहीं पता चल रहा ना, तो इस वजह से। और घर में अकेला था, बोर भी हो रहा था। तो अच्छा, खुद को एंटरटेन कैसे करते हो जब बोर होते हो? तो मानी भाई दोस्त से बात करके, एक मेरा दोस्त है बहुत ही स्पेशल, बल्कि 2 दोस्त हैं, उनसे बात कर। कौन सी दोस्त? दोस्त नहीं मानी भाई, लड़के है। अच्छा लड़का है, ठीक, शर्मा गया बच्चा। हाँ ना मानी भाई, और बहुत अच्छा लगा मानी भाई। और एक शेर नहीं, गिद्दड़। अच्छा, बहुत महान थे जिन पे वही बेईमान निकले। हाँ बस मानी भाई इतना ही था ना, बहुत महान थे जिन पे वही बेईमान निकले। आए मैं समझ गया। मानी भाई मेहताब भाई को और जितने भी आर्मी के फोर्सेस के नौजवान हैं, उन सभी को सलाम। और नाज अब्दी को, अनमोल, अमन, और सभी सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये थे जी निक्का वासी, 101 इंटरनेशनल। मेरा नाम इमरान अली मानी। कॉलेज है मुकिया, दिल भी है दुखिया, मैं तेसी रुकना टाइम नहीं रुकिया। सो जनाब, सभी को मैंने एंटरटेन कर लिया। सो अब जो स्पेशल लोग मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, खास तौर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फौजी जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये स्पेशल ट्रैक है जी, पाकिस्तान आर्मी के लिए और उन जवानों के लिए जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। दिल की गहराइयों से आप लोग मोहब्बत हैं यार। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।
सो जनाब 101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मेरा नाम इमरान अली मानी है। आखिरी 10 मिनट है, उसके बाद हम शायरी की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टेक्सला से मुस्तजाब हुसैन इमरान अली मानी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्लाह के करम है, आपकी दुआ से हैं जी। आज तो मैंने आपके जैसी प्रोग्राम ऑन किया है तो माशाल्लाह लग रहा है तो जैसे दिन है। आए हाय, रात को भी आप दिन का सामान पैदा कर देते हैं यार। आपका प्रोग्राम, मेरा सारा शो आपका खराब हो जाता है सिर्फ कॉल मिलाने के चक्कर में। हाय माँ सदके जाए। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है यार, बहुत टाइम के बाद आपसे बातचीत हो रही है। आज सुनाए मिजाज अच्छे हैं, कैसे हैं, कहाँ पाए जाते हैं? आपका प्रोग्राम तो खैर अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहा है, लेकिन मैं अच्छा मिसिंग में जा रहा हूँ। ऐसे ये नहीं, मैं भी पिछले दिनों में बीमार था जिसकी वजह से प्रोग्राम नहीं कर सका। आज ही मेरी वापसी हुई है। सो आपने सही टाइम पे प्रोग्राम लगाया मेरा। ओहो हो, क्या हो गया था? बस जी जो सीजन चल रहा है वैसे ही कोरोना से तो बच गए ना? उससे निकल आया हूँ जी। चले अल्लाह ताला की जात आपको अपनी अमान में रखे। और आमीन, आजकल आमीन। जो आपकी एक्टिविटी चल रही हैं, कब तक इंशाल्लाह ताला को नया चमत्कार दिखा रहे हैं? आपकी मूवी कब आ रही है नई, और कौन सी आ रही है? सर बस इसके ऊपर अभी तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा। जरा थोड़ा सब्र करें, ईद पे आपको बताते हैं, क्योंकि ईद के बाद जो है वो चीजें लाइन अप हो जाएंगी, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चले इंशाल्लाह ताला। और नेक्स्ट प्रोग्राम सजाद साहब आ रहे हैं, कौन आ रहा है? सजाद साहब जी इस टाइम पे हेलमेट पहन के पहुंच चुके हैं। सजाद साहब ने हाथ में बल्ला भी पकड़ा हुआ है और पता नहीं क्या खेलने के लिए आए हैं आज। चले आज इसी बहाने से सजाद साहब से बातचीत हो जाएगी। और बाकी बड़ा मजा आता है आपका प्रोग्राम सुन के। बहुत अच्छा, आपकी आवाज, आपके अल्फाज, आपके अंदाज, अल्लाह ताला की जात आपकी तौफीकात में, आपके टैलेंट में आपको मजीद इजाफा करे और इज्जतें अदा करे। आपको यकीन मानिए कि आप एक माइक का रिश्ता है, आवाज का रिश्ता है, लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग बेबसी से इंतजार करते हैं कि यार कब इमरान अली मानी का प्रोग्राम आएगा, कब सज्जाद खान साहब का प्रोग्राम आएगा, कब सैयद तारिक साहब भी, जो कि हमें छोड़ के जा चुके हैं। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो उनको भी इस चीज का पूरा मैं एहसास दिलाऊंगा कि बहुत सारे लोग उनकी आवाज के मुंतजिर रहते हैं। ऐसे ही है तारिक साबरी की आवाज। हम तो तारिक साबरी साहब के रंग के बड़े मुंतजिर रहते हैं। वो भी यकीनन सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में बैठ के। ऐसे ही है, रात का मुसाफिर है, कहीं ना कहीं सुन ही रहा होगा। कहीं ना कहीं सुन रहा होगा। और जिंदाबाद यार, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला की जान आपको अपनी अमान में रखे। इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर कभी आपसे जरूर बातचीत होगी और जल्द होगी। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके। तो जनाब 10 मिनट के लिए जरा यही बीजीएम हम लेके चलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे इससे खांसी भी नहीं आ रही है। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है जी। कौन कहाँ से? रियाज अफरीदी बात कर रहा हूँ पिशावर से। जनाब अफरीदी साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, शुक्रिया सर। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे ये जी बहुत दिन बाद आपको सुन रहा हूँ। आप अचानक से नींद सूट किया तो मैंने रेडियो ऑन किया तो आपका आवाज लगा तो मैं कह रहा था बस दिल बाबा। हाय, मेरा दिल भी, मैं कहता हूँ कि आपकी कॉल आई है, मेरा दिल गार्डन हो गया। सर आप बहुत ज्यादा बीमार हो तो कुछ तवीज आदमी के लिए क्या कर लो जी आपको बीमारी से बच जाए। समझ नहीं आई मुझे। मैं कह रहा हूँ आप बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हो तो इसकी क्या वजह है सर? मुझे खुद भी पता नहीं है जी, बस मुसलसल एक कोई 20-22 दिन हो गए हैं, फिर से बीमार हो गया। और मैं कह रहा हूँ मौलवी साहब के पास चले जाओ, कोई ऐसा बुजुर्ग हो उसको दम कर दो, अपने लिए कोई तवीज कर लो कुछ। बस जी कोई अच्छा बंदा हमें बता दे, किसी अच्छे बंदे का मुझे मैसेज कर दे ताकि मैं किसी ऐसे बंदे से रजू कर सकूं। वैसे तो वो कहते हैं ना कि वसीला तो सबसे बड़ा वसीला अल्लाह की जात है। सो मैं हमेशा जब भी कभी मुसीबत में होता हूं या कभी ऐसे में, तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि उनसे तो आगे कोई नहीं है ना दुनिया में। वो जो कहते हैं उनके लिए तो कुन फया कुन है, वो तो कहना है तो हो जाना है। तो हम उधर अर्जी देते रहते हैं उनसे, अल्लाह से। नहीं वो बात ठीक है सर, लेकिन तजवीज करना अपने लिए, गले में डाल दो तो आपको नजर से बच जाएगा। आपको हमेशा नजर लगती है, मुझे ये नहीं है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात मुझे बारहा लोग कह चुके हैं कि मानी साहब आपको नजर है, मानी साहब आपको नजर है। और क्या सर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ जी सर। अफरीदी साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाईजान का मशवरा था जी, कोई तावीज वगैरह करवाएं ताकि आप ठीक हो जाए। सो आप सारे मिलके दुआ करें ना मैं ठीक हो जाऊं। देखिएगा आप दुआ करेंगे, आमीन बोलेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे और देखेंगे जी मेरे साथ लाइन पर
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी कौन कहाँ से? हाँ, उष्णा क्या रावलपिंडी। उष्णा क्यानी ने रावलपिंडी से कॉल किया। उष्णा कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है उष्णा भाई, आपको बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी है, ग्रेटफुल सोन आपको। और बहुत शुक्रिया लड़की। भाई अल्लाह ताला आपको इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे कि हमें ऐसी आवाज़ें सुनाते रहे। बहुत शुक्रिया, लेकिन दुआ किया करें छोटी उम्र हो लेकिन अच्छी उम्र हो। एक सेहत वाली जिंदगी देना। छोटी हो लेकिन अच्छी हो, लंबी हो और बंदा खैज तान के साथ जिंदगी गुजारे, ये नहीं बस लंबी जिंदगी देना, सेहत वाली जिंदगी दे, बस इतनी दुआ है। थैंक यू सो मच उष्णा, इतनी दूर से आपने कहाँ से कॉल की है? आपके पड़ोस से। पड़ोस से कॉल की है इसने। वैसे आ ही जाती उष्णा, क्या जरूरत थी कॉल करने की? आ जाऊंगी। हाँ, उष्णा कह रही थी जी मैं प्रोग्राम करने के लिए आऊंगी। प्रोग्राम करने नहीं, क्या फिर? आपसे बात करने। अच्छा, आपसे बात करने के लिए। मैं कहता हूँ कुर्बान जाऊँ मैं, है कहीं चला ही ना जाऊँ। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया। आज मैं खुद भी चाह रहा हूँ, लेकिन जरा कंट्रोल मानी कंट्रोल। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानी भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक। कौन कहाँ से? सर दानिश बात कर रहा हूँ मंडी भावदीन से। हाय, मंडी भावदीन से। गुजरात वालों ने निकाल दिया आप लोगों को, है? और सर जी बात तो सुने, पहले मेरी ये जो है, पहले तो मुझे एक जो है ना वो तावीज दे जिससे आपकी जो है ना वो काल जल्दी से जल्दी मिल जाए। ये तावीज कौन से मौलवी देंगे ये बताए मुझे। अब बहुत सी मेरी बात तो सुने, मैं यकीन माने ट्रैवल कर रहा हूँ और लाहौर से गया हूँ क्योड़ा, वहाँ पे दोस्त को ड्रॉप किया और वहाँ से अब जा रहा हूँ मंडी भावदीन। और क्योड़ा से जब निकला हूँ, यकीन माने दरिया के साथ साथ, और इतना गंदा रास्ता है मैं बता नहीं सकता। और वहाँ से अब तक जो है वो जितनी बार मैं कॉलिंग कर चुका हूँ, इतनी मैंने कभी आपकी भाभी को नहीं की। हाय, अच्छा ये चीज है बहुत। बाकी फर्स्ट टाइम आपका जो है वो शो सुने, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी आवाज है आपकी, बहुत प्यारा शो जा रहा है। आपके कॉलर्स बहुत अच्छे हैं, आपके लिस्टनर बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी, थैंक यू। क्या है, आज मैंने जिद पकड़ ली, मैंने कहा गाड़ी भी बेशक खड्डों में जाती है जाए, लेकिन मैंने जो है आज मानी भाई से बात करके छोड़ दी। मैं कहता हूँ ये कॉलर ऑफ द शो हो गया आज। गाड़ी में बंडल ऑफ थैंक्स जितनी मैंने एफर्ट की है ना, इतना तो मेरा बनता था। ऐसे ही मैं सिचुएशन समझ सकता हूँ, मैं वो रोड भी समझता हूँ। बता नहीं सकता, वो नहर निकल रही है उसकी वजह से ट्रक और खड्डे और कुछ बस वो पुराना सरगोदे वाला कभी आपने रोड देखा हो ना, उसी की तरह इसका सोचते हाल है। बस अल्लाह आपको सही सलामत घर पहुँचाए जी। आपको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। आबाद रहे। और मुझे नहीं पता कि आपकी तबीयत नासाज थी। अभी लाइव जो है वो जितनी कॉल मैंने सुनी है, जितने प्रोग्राम में जो है बातें सुनी है, उसके हिसाब से पता चलता है कि आपकी तबीयत जो है काफी नासाज रही है। जी तो अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे जी। आमीन। हंसते रहो, खेलते रहो, बसते रहो और खुशियां बढ़ते रहो। बस जी, तुम्हारे वास्ते एक शेर मैं बोलांगा उनसे, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखो। लव यू सो मच। लव यू। ये वो वाला काम है ना कि वो मेरा शेर है ना कि लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं। लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं, हट जाओ मुर्शिदो मानी आ रहे हैं। और हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा, हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा। और सुनो शरीके ये अफवाह फैला रहे हैं। ये तो आगाज है, अभी वाह वाह भी होगी। ये तो आगाज है, अभी वाह वाह भी होगी। हम तो धीरे धीरे बात बढ़ा रहे हैं। और पहले बेनाम थे फिर इश्क ने नाम दिया, पहले बेनाम थे फिर इश्क ने नाम दिया। अब लोग कहते हैं कि वो कलंदर जा रहे हैं। और हम भी शायर हैं, हम पे गुजारा कीजिए। हम भी शायर हैं, हम पे गुजारा कीजिए। अब मीर गालिब फैज फराज कहाँ आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं शकील बात कर रहा हूँ अडयाला से। अडयाला जेल से तो नहीं बात कर? नहीं सर, नहीं। अच्छा, अब अभी नहीं कहना अडयाला, अभी बाहर से ही बात कर रहा हूँ मानी भाई।
सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड आप। जी सर। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का सर, आप सुनाए खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ जी। आप लोगों की कॉल सुन सुन के ना, पहले तो शुरू में गरारियां फंस रही थी, लेकिन अब ठीक हूँ मैं। शुक्र है अल्लाह का। अभी आपको प्रोग्राम तो है सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपको अल्लाह का ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। सो जनाब, यहाँ पे ना 1:30 बज चुका है, तो आप जितने भी लोग आएंगे वो शायराना अंदाज में आएंगे। ये जरा मतलब समझ गया ना आप, मतलब एकदम से टेम्पो चेंज करते हैं, आप शायरी की तरफ आते हैं सारे। जी जी सर, इस वक्त मैं बैठा हूँ जंगल में, सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहा हूँ। जंगल में? किन दरख्तों की सिक्योरिटी कर रहे हो यार? नहीं सर, इधर PIA सोसाइटी बनी है इधर। अच्छा, PIA सोसाइटी बन रही है, ठीक हो गया। जी जी सर। तो कैसा मौसम कैसा है? सर मौसम तो कुछ तारे हैं, कुछ बदल है। अच्छा, बदल भी है। तो बदल जो है उसको देख के जरा गौर से हमको बताएगा, वो बरसेगा या नहीं बरसेगा? सर बरसने वाली तो बात नहीं है। छा गए आप, मैं कह रहा हूँ, दिल खुश कर दिया आपने। अच्छा, और अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। मैं कहता हूँ बड़ा मजा आया आपसे बात करके। जब देखे ये भाई जो है ना, ये सारे भाई इस टाइम पे सुन रहे होते हैं, और यही हमारे लिसनर्स हैं। लोग कहते हैं मतलब किन्ना वास्ते शो कर दो, इन्ना वास्ते करने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। ओके सर, ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? सादिया इस्लामाबाद से। नाम दोबारा बताए। सादिया। नादिया? नहीं, सादिया। सादिया, कैसी हो सादिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मान भाई? मैं वैसा ही पुराना खराब। शुक्र अल्लाह का, आपने मेरी कॉल उठा ली। हाय, मैं उठाई नहीं है, कॉल नहीं उठाता, मैं मोबाइल उठाता हूँ। अच्छा, ये तुम्हें किसने कहा कॉल उठाता हूँ मैं? मेरी बात सुने, मैं 7 साल से आपका शो सुन रही हूँ। अच्छा, 7 साल से? अभी तक हिदायत नहीं आई? हिदायत आई थी पर फिर वापस चली गई। वापस चली गई। अच्छा, तो सादिया अब तो 1:30 हो चुका है, तो कुछ शेर सुनाओगी? शेर नहीं सुनाऊंगी, बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है तो। क्या करेंगी फिर? मुश्किल से कॉल लगी है, आगे भी दसो। आपका शो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैं बहुत शौक से सुनती हूँ, आप मेरी कॉल तो उठा लिया करें ना। बस आज के बाद आपने घर से बैठ के मुझे आवाज लगानी है, मानी भाई कॉल उठाए। 7 साल से आपको कॉलें कर रही हूँ। अच्छा, 7 साल से आप मुझे कॉल्स कर रही हैं। मैं कहता हूँ कि आपके लिए आपको तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। वो आप ही रख ले मेरी तरफ। अच्छा, मेरे गुस्से ज कुड़ी। इन्हें कॉल नहीं चुकी मेरी, मैनू नंबर ही नजर नहीं आंदे यार। आपने मेरी कॉल नहीं ना उठाई, इस वजह से। अच्छा, मतलब अभी तक नाराजगी है। आप क्या चाहती हैं? कैसे राजी होंगी आप? अच्छा छोड़े, है मैं नहीं, आज मैं तुम्हें राजी करके भेजूंगा। कैसे राजी होगी? नहीं, बस राजी हूँ, आपसे बात होगी। अच्छा, राजी हो गई है, चले ठीक हो गए। चलो फिर तुम्हारे लिए आज शेर सुनाता हूँ मैं, ठीक है? अच्छा सुनाए। ठीक, नहीं अभी जब बंद करोगी बाद में सुनाऊंगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो जनाब। सो अभी जो है वो 1:35 हो चुके हैं जी। है अपना घर, पास हम सभी, एक ही सोच है, एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। आई है ये कसम, आई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान। सो जनाब, यहाँ पे जरा ट्विस्ट आएगा और हम जाएंगे जरा अदब की तरफ। अब जरा दिल की बातें कर लेते हैं ना, और दिल दियां गल्लां हैं। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में आप लोगों से कहा था जी, आज आपको अपनी पहली किताब में से बहुत सारी गजलें मैं सुनाऊंगा। सो जो मुझे याद है वो सारी की सारी आज फिर आप लोगों के नाम। और 1:45 से ऑनवर्ड फिर मैं आपकी कॉल्स लेना शुरू कर दूंगा। 10 मिनट जो है, मैं पता नहीं कैसा लिखता हूँ, आपको कैसा लगता है, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको। अपने तन दी खबर नहीं
सजन दी खबर लवे कौन ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पान ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पान वे बुले हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूँ मैं। और एक मोहब्बत ही तो रोग नहीं इस दुनिया में, एक मोहब्बत ही तो रोग नहीं इस दुनिया में, अपने कबीले से बिछड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। वफा को बेवफाई से जाना मैंने, वफा को बेवफाई से जाना मैंने, हर जज्बे से निपटा हुआ शख्स हूँ मैं। लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, इन कमबख्तों के लिए बिगड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूँ मैं। अच्छा जी, ये गजल मुझे खुद भी बड़ी पसंद है। खैर ये पिछली किताब में से नहीं है, ये आने वाली किताब में से है। वो है कि आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, आओ कि छोटी बहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं मैं। वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं, वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं, आओ तुम्हें लफ्जों में बुनकर शेर कोई कह जाऊं मैं। और प्यार मोहब्बत इश्क जुनूं सब नाम तुम्हारे ही तो हैं, प्यार मोहब्बत इश्क जुनूं सब नाम तुम्हारे ही तो हैं, आओ कि इन उन्वा पर लिखकर कोई फिल्म बनाऊं मैं। और बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, आओ कि वो बादल आसमां पर फिर से मोड़ के लाऊं मैं। और इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, आओ मोहब्बत जमा करके फिर ज़रब लगाऊं मैं। और पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम, गौर कीजिएगा कि पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम, आओ तुम्हें सिगरेट में भर के धुएं में उड़ाऊं मैं। और किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है, किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है, आओ कि मुझ में जिंदा है वो तुमको भी मिलवाऊं मैं। और जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं, जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं, आओ कि अपना किस्सा कह के महफिल लूट के लाऊं मैं। आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, आओ कि छोटी बहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं मैं। ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पान, अपने तन दी खबर नहीं। इस इश्क से कह दो कि राहे आम तक ना आए, इस इश्क से कह दो कि राहे आम तक ना आए, मुझे डर है कि ये तोहमत तेरे नाम तक ना जाए। और सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर, सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर, मुझे डर के ये दीवानगी ईमान तक ना जाए। घुट रोया मैं भुलया साया, मैं घुट घुट रोया जीवे आटे विच लूण, जीवे आटे विच लूण, अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लव कौन। अच्छा, वो जो बारहा कहते हैं ना मानी भाई, हम आपके दोस्त हैं, तो अच्छा जी, उन दोस्तों के लिए ये गजल है कि दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, हकीकत है वो बस मुझी से प्यार करता है। और तन्हाई से डरता हूं मुझे तन्हा नहीं करना, तन्हाई से डरता हूं मुझे तन्हा नहीं करना, दबे लफ्जों में चाहत का वो इकरार करता है।
और मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर, मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर, रातों की नींदें यूं ही बर्बाद करता है। और मेरी जिंदगी का हासिल मेरा हमसफर वही, मेरी जिंदगी का हासिल मेरा हमसफर वही, साथ चलने से यूं ही इनकार करता है। और पढ़ ना लूं उसके दिल की तहरीरों को, पढ़ ना लूं कहीं उसके दिल की तहरीरों को, मेरे सामने वो नजरें झुका के रखता है। और जालिम जमाना, जालिम है सब लोग यहाँ, हो ना जाए बदनाम रुसवाई से डरता है। और मेरा महबूब भी कैसा अनमोल है मानी, मेरा महबूब भी कैसा अनमोल है मानी, कह नहीं पाता पर दिलो जान से मरता है। मेरी चाहतों को नवाज दे, तू मुझको इतना प्यार दे, मैं बहक सकूं तेरे रूबरू, मुझे खुद पे तू इख्तियार दे। तुमसे शुरू तुम पे खत्म, मेरी जात को वो खुमार दे। मुंतजर निगाहें दीद को तेरी, कुछ ख्वाब इनको उधार दे। तेरे बिन मुयस्सर सकूं कहां, आ थाम मुझको करार दे। वफा सजा सब भूल कर मानी, तू साथ बस मेरा यार दे, तू साथ बस मेरा यार दे। असी तारे गिनण देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। असी तारे गिनण देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। अच्छा, मेरी पहली किताब है ना, ये वाली गजल, ये वाली नज़म जो थी ना, ये मुझे बड़ी पसंद थी। सो आप सभी के नाम वो है कि कोई मुझको ऐसी दलील दे कि मैं तेरे प्यार के नक्श अपनी आंखों से मिटा सकूं। कोई मुझको ऐसी दलील दे कि मैं तेरे प्यार के नक्श अपनी आंखों से मिटा सकूं। कोई मुझको ऐसी दलील दे कि मैं अपने दिल से तेरी उम्र भर की रफाकतों को भुला सकूं। कोई मुझको ऐसी दलील दे कि इस बेपनाह प्यार को बिना मोड़ दिए छोड़ सकूं। कोई मुझको ऐसी दलील दे। दलील? अरे पागल, प्यार प्यार है, कोई दलील नहीं, कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं। प्यार तो एक दूजे का साया है, कुछ मिल गया तो ठीक, वरना सब माया है। इन अल्फाज को जो रंग दे, इस प्यार को जो उमंग दे, तहरीर कहीं से ला दो, दलील कहीं से ला दो। कोई मुझको ऐसी दलील दे कि मैं तेरे प्यार के नक्श अपनी आंखों से मिटा सकूं। कोई मुझको ऐसी दलील दे। शायर हो गया सोनिया तू कोल मेरे हो में, नजारा तेरे रूप दा करदा रवा, मैं जीवा जे हसवाजी तेरे ते हर बारी मरदा रवा। मैं सोनिया तू कोल मेरे हो में, नजारा तेरे रूप दा करदा रवा, मैं जीवा जे हसवाजी तेरे ते हर बारी मरदा रवा। असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए। इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे, इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे, और चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे। क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, उसने अपनी ही कही कहां दर्द हमारे देखे। और दिल भी गद्दार है, सुनता ही नहीं मेरी बात, दिल भी गद्दार है मानी, सुनता ही नहीं मेरी बात। दम का पानी भी पिया, तावीज भी सारे देखे। दो तलवारा असी लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गया। चारों ओर अंधेरा और ये तन्हाई, चारों ओर अंधेरा और ये तन्हाई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। वो खुशियों के पल जो साथ बीते थे, वो खुशियों के पल जो साथ बीते थे, दिसंबर की रातों में जो खेल हमने जीते थे। सोचा जो आज तो मेरी आंख भर आई,
ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। कह कहूं मैं खुद को कहीं खो देना, कह कहूं मैं खुद को कहीं खो देना, फिल्म देखते हुए जज्बात में आके रो देना। आंखों में आज वही रात उतर आई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। और कंधों पर सर रखकर देर तक बातें करना, कंधों पर सर रखकर देर तक बातें करना, बसर यूं ही लंबी सर्द रातें करना। हां जीत के हूं हारा, मेरी जात है पराई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। और तू नहीं तो कुछ भी नहीं, यही सोच होती थी। हां तू नहीं तो कुछ भी नहीं, यही सोच होती थी। बातें करते करते जब तू गले लगा के सोती थी, रातें वही मानी पर नींद है हर जाई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। अच्छा जी, वन ऑफ माय फेवरेट गजल पिछली किताब से मतलब अगर मुझे कोई कहता है कि कोई अपनी पसंद की सुनाए तो मैं ये 2-3 हैं जो, उनमें से एक ये है जो मैं सुनाता हूं। वो है कि मुझे उस बेवफा की तलाश है जो मुझको वफा का हिसाब दे। गौर तलब बात है, उल्टा सा जुमला है कि मुझे उस बेवफा की तलाश है जो मुझको वफा का हिसाब दे, मेरी रूह की धूल उतार दे, मेरे जज्बों को जो नाम दे, मेरे ख्यालों के नक्श बिगाड़ दे, मुझे बनाए बना के संवार दे, मैं जी ना पाऊं उसके बिना और जुदाई की वो दुआ दे। मेरे अशार कुछ अधूरे हैं, मेरे लफ्जों को जो जुबान दे, मुझे उस बेवफा की तलाश है जो मुझको वफा का हिसाब दे, मुझे उस बेवफा की तलाश है। तो जनाब एक और नज़म, जितनी भी जवान लड़कियां मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं उनके लिए, कि उस नज़म का उन्वान है कि मोहब्बत, क्या मोहब्बत ऐसी होती है। एक सवाल जो तड़प कर दिल से निकलता है, एक सवाल जो तड़प कर दिल से निकलता है, लाख चाहने पर भी जिसकी शिद्दत के सामने सब हार जाते हैं। हाँ वो सवाल जो हर लड़की के जहन में कहीं ना कहीं परवरिश पा रहा होता है। एक लड़की के परवान चढ़ने से मोहब्बत के परवान चढ़ने तक, शर्म, हया, मासूमियत और रिवाजों में लिपटी लड़की जवानी के सफर पर जिसके हमरा कदम रखती है। वादे, कस्में, रस्में, सौगात हैं जिसकी। हाँ वही सवाल जो दर्द की शिद्दत ना सहकर आंखों के रास्ते आ ही जाता है और वो पूछ लेती है, क्या मोहब्बत ऐसी होती है, क्या मोहब्बत ऐसी होती है। अच्छा जी, एक आखिरी नज़म आप लोगों के लिए, उसके बाद एक गज़ल सुनाऊंगा और आज का प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। ये वाली जो नज़म है ये बहुत सारे लोगों को पसंद है, मतलब मेरे बहुत सारे फैंस को ज़ुबानी याद है, सो मुझे भी पसंद है, इसलिए मैंने कहा चलें प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूँ। वो है कि तुम्हारे मुस्कुराने से, मेरे पास आने से, मुझे तो डर सा लगता है हदों के पार जाने से। जहां जायज है सब जाना, कोई पर्दा नहीं होता, मगर ऐसा ना हो जाए वफा के किसी मकाम पर कहीं तुम ये ना कह दो कि चलो अब लौट जाओ तुम, मुझे तेरी तलब नहीं। बताओ फिर क्या करेंगे हम, जीते जी मरेंगे हम, मोहब्बत में मिले जो गम। क्या आंसू रोक पाओगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं जाना, जुदाई मार जाएगी, मोहब्बत हार जाएगी। सुनो, मुझे तो डर सा लगता है हदों के पार जाने से, उस पार जाने से। दम आवे ना आवे, छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे। हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, कुछ ना कीजिए बस प्यार कीजिए।
जो ना कर सको प्यार तो कोई गिला नहीं, जो ना कर सको प्यार तो कोई गिला नहीं, अपनी याद मेरी जात को नवाज दीजिए। और चाहत की कमी है तो कोई बात नहीं है, चाहत की कमी है तो कोई बात नहीं है, आप जितना चाहिए उतना चाह लीजिए। और मेरे दिल की बस्ती अक्सर वीरान सी रहती है, मेरे दिल की बस्ती अक्सर वीरान सी रहती है, तोहफा जो दीजिए तो कोई ख्वाब दीजिए, हिसाब दिल का सूद आज उतार दीजिए, कुछ ना कीजिए बस प्यार कीजिए। इश्क तेरे ने कीता मैनू शदाई वे, नहीं पलदा कोई एतबार हो, नहीं पलदा कोई एतबार, दम आवे ना वे की दम दा भरोसा या दम आवे ना वे। जो तू यहां है तो ये जहां मुनासिब है। जितने मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं ना रात 12 बजे से लेके अभी तक, उन सबके नाम है ये शेर कि जो तू यहां है तो ये जहां मुनासिब है, जमीन ठीक है आसमां मुनासिब है। और मुझे तू मांग दुआओं की उस बुलंदी से, मुझे तू मांग दुआओं की उस बुलंदी से, जहां मैं भी कहूं हाँ यहां मुनासिब है। अखियां किसे नल लाना बड़ा सौखा होंदा है, लाके निभाना चन्ना। जनाब आज के प्रोग्राम की आखिरी गजल और आप सभी के नाम, ये कलाम है गजल नहीं है। एक छोटा सा पहले कलाम आपको सुनाता हूँ, उसके 2 मिसरे आपको सुनाता हूँ, उसके बाद एक फिर गजल आपके नाम। वो है कि ना बंदिया तेरी औकात है ना तेरे बस की बात है, ना बंदिया तेरी औकात है ना तेरे बस की बात है, ये जो सब चला रहा है ना ये मेरे अल्लाह की जात है। और ये जो फैला है कू बकू, ये जो फैला है कू बकू, ये उनका शुगल मेला है, जो जरे जरे को याद है वो मेरे अल्लाह की जात है। कल शब मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे। अच्छा मैंने जब ये गजल लिखी तो इसके 4 ही मिसरे आए, 5वां मिसरा आज तक बना ही नहीं मुझसे। वो कैफियत ही और थी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम जो चाहें आप लिखवा लें, हम शायरी आपको लिख के देते हैं। मैं आपको आज सनद देता हूँ इस बात की कि जो शायर होता है उसको अपना शेर याद भी नहीं रहता, अगर वो एक दफा बोल दे और लिखे ना तो उसको याद नहीं रहता। सो ये एक कैफियत होती है जब वो शायरी आती है, वो कहीं से आती है, बंदे का कोई कमाल नहीं होता उसके अंदर। कई लोग कहते हैं मानी भाई क्या लिख दिया आपने, तो उन्होंने कहा तो मेरा अल्लाह की कसम कोई कमाल नहीं है, मैं तो कभी ये लफ्ज़ भी यूज़ नहीं किया। सो ये इसका भी एक अपनी कैफियत थी जब मैं ये लिख रहा था। तो वो था कि कल शब मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे, हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे, सुना जो एक हरफे अलफ अल्लाह मैंने, सुना जो एक हरफे अलफ अल्लाह मैंने, अव्वलो बाद रूह के जज्बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और सीना बासीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सीना बासीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सुन के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, आजमा के मेरी जात बड़ी देर तक हंसते रहे। सो जनाब यकीनन आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा तो अगले प्रोग्राम में बेहतरी करने की कोशिश करूंगा। सो जनाब फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ जी आप लोगों का जो फीडबैक है ना वो ऑक्सीजन का काम करता है। सो जितने भी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद हैं तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। और मानी इज गोइंग टू साइन आउट जी। इंशाल्लाह कल तबीयत ठीक हुई तो रात 10 से 12 आपसे मुलाकात होगी, ना हुई तो अगले जुमे को आप लोगों से मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। कोरोना जो है वो काबू से बाहर हो चुका है जी,
इसलिए अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, क्योंकि आप तो जवान हैं। अगर बाहर जाएंगे, अगर आपको कोरोना होता भी, अल्लाह ना करे हो, अगर हो भी जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन घर में जब आके, अब मैं मिसाल आगे दे रहा था ना, दोस्त के घर में ऐसा कैसे हुआ, एक छोटे भाई को कोरोना हुआ तो उसको उन्होंने क्वारंटाइन करवाने की बजाय घर में रख लिया। तो कैसे हो सकता है कि एक कमरे में बेटा लेटा और माँ मिलने ना जाए? तो बस वो माँ मिलने गई तो अम्मा को भी हो गया, फिर दूसरा भाई जब अम्मा से मिला तो उसको भी हो गया। तो ये चेन है, बचिए इससे, अपने आप का बहुत सारा ख्याल रखिए। और ये वो जो थ्योरीज है ना कि कोरोना जो है कोई बीमारी नहीं है, इसको ऐसे हल किया जा सकता है, वैसे हल किया जा सकता है, सो जिनको हुआ है आप उनसे पूछिए। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। और इस वबा से बचिए, जितना हो सके अपने घर के अंदर रहिए, जितने कम लोगों से मुलाकात कर सकें कीजिए। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो गेयर्स यूज़ नहीं करते, बहुत सारे लोग प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं, मास्क यूज़ नहीं करते हैं। और खांसी हो रही है तो आप मास्क लाजमी लगाइए, चाहे आपको रेशे के साथ खांसी हो रही है तब भी लाजमी मास्क लगाइए। कई लोग कहते हैं जी खुश्क होगी तब कोरोना होगा। बस अब मेरा ख्याल है, मैं पीछे पूरे साल के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए कोरोना के ऊपर, तो मैं ये कह कह के थक गया हूँ। और अब वो सिचुएशन आ चुकी है कि कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे कोरोना का पेशेंट मौजूद नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। सबको, जितने मेरे सुनने वाले हैं, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मानी इज गोइंग टू साइन आउट। फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप लोगों का फीडबैक जो है वो ऑक्सीजन का काम करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह। भरोसा यार दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़े ते करिए प्यार दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसा यार किसे नू की कहना यारी आपे मैं लाई वे, इश्क तेरे ने कीता मैनू शदाई वे। किसे नू की कहना यारी आपे मैं लाई वे, इश्क तेरे ने कीता मैनू शदाई वे। नहीं पलदा कोई एतबार हो, नहीं पलदा कोई। तीन ऑन है, गरारियां ठीक हो रही हैं। अगर ठीक रहेंगी तो यकीनन 2 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा, क्योंकि काफी दिनों के बाद इतना बोला हूँ आज।